दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परमेय संख्याओं को जोड़ना और परमेय संख्या को घटाना ये दोनों ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले परमेय संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए कैसे करते हैं, यानी परमेय संख्या पहले क्या होता है। तो परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 17/36 है, यानी ये p/q है, तो ये अंश बटा हर है। ठीक है, तो इसको हम परमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ पर जितने भी संख्याएं लिखे हैं सबके सब परमेय संख्या हैं। ठीक है, तो देखिए 24 और 36 ये हर में है। तो जब भी परमेय संख्या को जोड़ना है तो सबसे पहले हर का हमें एलसीएम करना होगा। ठीक है, तो 24 36 का एलसीएम कर लेते हैं। 24 लिख लिए और 36 भी लिख लिए, इस तरह से एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ सबसे पहले छोटी पहाड़ा से लगाएंगे। सबसे छोटा पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट गया। 2 एकम 2 और 1 पैसा देंगे, 2 8 16 कट गया है। अब इसको फिर से काटेंगे। 2 छक 12, 2 9 18 कट गया है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखिए 2 से 2 को काट देंगे, ये 3 उतार देंगे। ठीक है, और ये 3 एकम 1, 3 एकम 1, यानी पूरा एलसीएम कट चुका है दोस्तों। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया 72। अब इस 72 को क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और लिख देंगे यहाँ पर 72 लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो 24 है ना, 24 हर में, इस 24 से 72 को भाग करेंगे। 24 से 72 को भाग करेंगे, 24 दूनी 72, यानी 2 बार में आया। 2 को 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 36 है, तो 36 के पहाड़ा में 72 कितना बार में आता है, यानी 2 बार में आएगा। 36 दूनी 72। ठीक है, तो 2 को इस 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 और 34 को जोड़ेंगे। ठीक है, 14 और 34 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो देखिए 4 4 8, 3 आरे 4, 48, और नीचे 72 है तो 72 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो छोटा कर देंगे काट करके। 12 चौक 48, 12 छक 72 कट गया। फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी फाइनली इसका काट के जो आंसर आया वो 2/3 हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी का परमेय संख्या का सेकंड क्वेश्चन, -5/12। ठीक है, -5/12 प्लस 13/20 है। तो सबसे पहले 12 और 20 का एलसीएम कर लेंगे, यानी यहाँ पर 12 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20, और सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो देखिए एलसीएम मतलब दुका पहाड़ा में 12 आ रहा है 6 बार में, दुका पहाड़ा में 20 10 बार में आ रहा है। पहले काट लेंगे, एलसीएम से छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब कट गया दोस्तों, इसको चाहे तो और भी काट दो। 3 एकम 3 और 5 उतार दिए। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 पूरा कट गया है दोस्तों। काटने के बाद इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, एलसीएम इसका कितना हो गया 60। अब एक लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे 60। ठीक है, लिख चुके हैं 60। 12 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है ना। तो 5 को ही -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि 12 का टेबल में 60 तो 5 बार में आया ना। 12 पच्चीस 60 5 बार में आया, और यहाँ से देखिए पहले से -5 है, तो -5 को -5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -25 आएगा। प्लस 20 का टेबल में 60 3 बार में आता है, 20 तिया 60 3 बार में। 13 को 3 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 39। अब देखिए माइनस और प्लस के मतलब होता है घट जाना। तो 9 में 5 गया 4, और 3 में 2 गया 1, 14 बटा कितना 60 आ गया। अब अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 7 14 और 2 तिया 6, 2 0 0, यानी इसका फाइनली जो आंसर आया दोस्तों वो -7/30 हो गया है ना। तो भिन्न जो परमेय संख्या है उसका हम लोग जोड़ना सीख लिए हैं। अब परमेय संख्याओं को हम लोग घटाना भी सीखेंगे, यानी परमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए घटाव सीखते हैं परमेय संख्या का। ठीक है, तो 9 9 है, तो पहले 9 का एलसीएम कर लीजिए, कर लिए हैं। अब 9 का टेबल में 9 एक बार में आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, 9 का टेबल में 9 एक बार में आया, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो बचेगा कितना, -6/9। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी इसका जो आंसर आया दोस्तों वो -2/3 हो गया है
है ना। इसी तरह ये वाला जो संख्या है -13/20 और -5/20, यहाँ 2 बार माइनस है ना। तो जब ऐसा माइनस और ऐसा माइनस रहे तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कहना मतलब कैसे, तो 13/20 लिख दिए, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 5/12, ये हो गया। इतना के बाद इसको हम क्या करेंगे, 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 20 और 12 का जब एलसीएम हम लेंगे, ठीक है, तो 20 और 12 का एलसीएम कर लेते हैं। तो दुका पड़ा में 20 कितना बार में आएगा, 10 बार में आएगा। दुका पड़ा में 12 क्या बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 2 5 10, 2 3 6, 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, 3 उतार देंगे। 3 का टेबल में 1 1 खत्म हो जाएगा ही, तो 2 2 4 25 20 दिया 60। एलसीएम कितना हो गया आपका 60 हो गया, ठीक है। एलसीएम हो गया आपका 60। अब क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और लिख देंगे 60। 20 का टेबल में 60, ठीक है। 20 का टेबल में 60 3 बार में आता है, 3 को 13 से गुना कर दीजिए तो 39 आ जाएगा। और 12 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 9 5 14 के 4 हो गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 हो गया, 64 हो जाएगा। 9 5 14 4, 3 2 5 1 6, 64 बटा कितना हो गया दोस्तों 60। अब इसको काट सकते हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 0 0, फिर काट दीजिए। दुक्का पड़ाम 32 16 बार में, दुक्का पड़ाम 30 15 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 16/15। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।